Today's topic is Windows 8. About the chapter Introduction to Windows 8. Getting started with Windows 8. Using OneDrive with Windows 8. Using the search feature. Personalizing your start screen. Getting started with the desktop. Managing your files and folders. Personalizing your desktop. How to shut down योर कंप्यूटर इन विंडोज़ 8। इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे विंडोज़ 8 के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ 8। विंडोज 8 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी एंड टैबलेट्स। Many users may be confused by this completely redesigned version of Windows, but our tutorials will help guide learners through the many changes Microsoft has made. Introduction to Windows 8। विंडोज 8 लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, जो हमारा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको कम्प्लीटली रीडिजाइन किया गया है, जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर के लिए और मोबाइल के लिए बनाया गया। नेक्स्ट, Windows 8 is an operating system produced by Microsoft for use on personal computers, including home and business desktops, laptops, tablets, and home theater PCs. इसका यूज़ आप पर्सनल कंप्यूटर में कर सकते हैं, जिसका यूज़ हम लोग होम में, घर में या बिजनेस डेस्कटॉप में। इसका यूज लैपटॉप, टैबलेट्स, इन सारी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में होता है। डेवलपमेंट ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टेड बिफोर द रिलीज ऑफ इट्स प्रेडिसेसर इन 2009। इट्स एग्जिस्टेंस वाज फर्स्ट अनाउंस्ड इन जनवरी 2011 एट Consumer Electronics Show. Windows 8 introduces significant change to the operating systems, graphical user interface, and platform, such as a new interface design, incorporating a new design language used by other Microsoft products, a new start screen to replace the start menu used by previous versions of Windows। Windows 8 में बहुत सारे चेंजेस किए। इसमें कंप्लीट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, बट इसका आप दोनों में यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल में। इसमें जो प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, जिसमें हम लोग स्टार्ट बटन का यूज करते थे, स्टार्ट मेन्यू, इसमें क्या किया गया है, स्टार्ट मेन्यू को रिप्लेस कर दिया गया है स्टार्ट स्क्रीन के द्वारा। नेक्स्ट, Getting started with Windows 8। Microsoft Windows 8 can be confusing at first since the interface has changed so much. You will need to know how to navigate the start screen as well as the desktop. Although the desktop looks very similar to previous
version of Windows. It is one major change. The start menu has been removed. इसमें क्या किया गया है, स्टार्ट मेन्यू को रिमूव कर दिया गया है with the help of start screen. In this lesson, you will know how to navigate Windows 8, use the charms bar and work with apps. You will also know where to find features that were previously found in the start menu. इसमें आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्म्स बार, जिसमें सारे एप्स अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट, टू साइन इन टू विंडोज 8. विंडोज 8 में कैसे आप साइन इन करेंगे. व्हेन you are setting up Windows 8, it will require you to create an account name and password that you will use to sign in. You can also create additional accounts and you will have the option of associating each one with a Microsoft account. जब भी आप Windows 8 में साइन इन करना चाहते हैं तो आपके पास यूजर अकाउंट होना चाहिए. अगर आपके पास नहीं है तो आप आसानी से यूजर अकाउंट बना सकते हैं फॉर लॉगिन पर्पस. टू लर्न मोर अबाउट क्रिएटिंग अकाउंट्स, फॉलो द स्टेप्स. अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो गिवन स्टेप्स को फॉलो कीजिए. स्टेप 1, click anywhere on the lock screen to unlock the computer. आप लॉक स्क्रीन में कहीं भी क्लिक कीजिए तो आपका स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा. स्टेप 2, your user account name and picture will appear. Type your password and then press enter to sign in. यूजर अकाउंट नेम, जैसे आप यूजर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका यूजर अकाउंट नेम और पिक्चर अपीयर होगा. आपको पासवर्ड टाइप करना है. जैसे ही पासवर्ड टाइप करेंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं. स्टेप 3, द स्टार्ट स्क्रीन विल अपीयर. जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट स्क्रीन अपीयर हो जाएगा. Next, using OneDrive with Windows 8. One of the biggest change in Windows 8 is that it is closely integrated with OneDrive, Microsoft's online storage service. If you have files stored in your OneDrive, you will be able to access them easily with Windows 8. Windows 8 में जो सबसे बड़ा चेंज किया गया, इसमें वन ड्राइव को इंटीग्रेट किया गया, जो ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड किया गया. आप आसानी से इसमें अपने फाइल्स को, डेटा को स्टोर कर सकते हैं वन ड्राइव में. OneDrive was previously called SkyDrive. जो हमारा OneDrive है इसका पहले नाम SkyDrive था. There's nothing fundamentally different about the way OneDrive works. It's just a new name for an existing service. Over the next few months, you may still see SkyDrive in some Microsoft प्रोडक्ट्स. ये जो हमारा OneDrive है ये SkyDrive का ही रीनेम वर्जन है, जिसमें जो सारी फैसिलिटी SkyDrive में था ये OneDrive में अवेलेबल है. अब लेटेस्ट जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें OneDrive है. कुछ ऐसे प्रीवियस सिस्टम्स हैं जिसमें अभी भी SkyDrive यूज हो रहा है. Next topic is why use OneDrive.
If you have used previous versions of Windows, you are probably used to working with folders and files on your computer. But people are now more mobile than ever, and it's nice to have your files with you whenever you go. The cloud is generally the most convenient way to do this. If you store your files online, then all you need is an internet connection and you will be able to access your files whether you are at work, at home, or at a friend's house. वन ड्राइव का यूज हम लोग क्यों करते हैं? जैसा कि हम लोग विंडोज एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसमें हम लोग फाइल्स और फोल्डर को स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में। आप चाहते हैं अपने फाइल्स को ऑनलाइन क्लाउड्स में स्टोर करें, जिससे आप अपने फाइल को कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, या तो आप घर पे हो या ऑफिस में हो या कहीं भी हो। तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और अपने फाइल को आप स्टोर करेंगे वन ड्राइव में। जैसे ही आप स्टोर करेंगे वन ड्राइव में तो आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी प्लेस में। नेक्स्ट, OneDrive gives you a 7 GB of online storage space for free। जो OneDrive है ये हमको 7 GB गीगाबाइट्स ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस फ्री प्रोवाइड करता है। एंड यू कैन परचेज मोर स्पेस इफ यू नीड इट। अगर आपको इससे ज़्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। यू कैन डिसाइड whether you want to store all of your files online or just the most important one. When you log in to Windows with your Microsoft account, it automatically connects to your OneDrive, allowing you to access your files from the built-in OneDrive app or the Photos app। जैसे आप एक बार लॉगिन करेंगे तो आप आसानी से सारे फाइल्स को, फोल्डर्स को, पिक्चर को एक्सेस कर सकते हैं जो आपने स्टोर किया है वन ड्राइव अकाउंट में, जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग द सर्च फीचर। यूजिंग द सर्च फीचर, once you have used Windows 8 for a while, you will start to have more and more files, such as music, photos, and documents. It may sometimes be difficult to find the exact files that you want. You may even have trouble finding a specific app since Windows 8 has moved everything around. Luckily, there is a built-in search feature which can help you find files, apps, or almost anything else on your computer. जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 का यूज करेंगे तो आपके पास बहुत सारे फाइल्स, फोल्डर, पिक्चर, ऑडियोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पर्टिकुलर फाइल्स को, फोल्डर को, पिक्चर को सर्च करना। इसके लिए विंडोज 8 सर्च फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आसानी से आप किसी भी फाइल्स को, पिक्चर को, एप्स को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टू सर्च फ्रॉम द स्टार्ट स्क्रीन। From the start screen, type what you are looking for.
your search result will instantly appear below the search bar. A list of suggested web searches will appear below the search result. आप स्टार्ट स्क्रीन से सर्च कर सकते हैं, उसमें आप टाइप कीजिए और सर्च बटन पे क्लिक कीजिए, तो बहुत सारे लिस्ट आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा जो आपको सजेस्ट करेगा और जो आपके रिक्वायर्ड यूज्ड का फाइल्स है उसको आप आसानी से ओपन कर पाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग डिफरेंट सर्च ऑप्शंस. You can select different search options to help find specific files and settings. Just click the drop down arrow above the search box and then select the desired options. Select settings or files to search for a setting or file. Select web image or web video to search the web. आपके पास सर्च करने का बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल. आप सेलेक्ट सर्च कर सकते हैं सेटिंग्स को, फाइल्स और फोल्डर को, या वेब इमेज को सेलेक्ट करके वेब वीडियोस को सर्च कर सकते हैं वेब में. ये अलग अलग मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप आसानी से सर्च कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को. नेक्स्ट टॉपिक इज searching from the desktop. If you are on the desktop, you will first need to press the window key to switch to the start screen and then tap what you are looking for. अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तब आप सर्च करना चाहते हैं तो पहले आपको स्टार्ट स्क्रीन पे आना पड़ेगा. उसके लिए विंडो की प्रेस कीजिए, आप स्टार्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे. सर्चिंग ऑन अ टैबलेट. इफ यू आर यूजिंग अ टैबलेट विदाउट एन अटैच्ड कीबोर्ड, you can search by swiping in from the right and then selecting the search terms. You can then type what you are looking for. अगर आप टैबलेट में सर्च कर रहे हैं तो सिंपली स्वाइप कीजिए और सर्च चार्म पे टाइप करके इजीली सर्च कर सकते हैं. थैंक यू.